सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जैसी का नागमती वियोग खंड पढ़ रहे थे। नागमती का वियोग खंड में हमने उनके पद पढ़े थे जो वियोग से पीड़ित नागमती अपने प्रीतम को याद करती हुई क्या कहती है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। आषाढ़ का महीना जैसे ही लगा तो गगन में आसमान में बादलों की गर्जना हुई। तो नागमती ने कहा कि बादलों की गर्जना इस प्रकार से हुई, इस प्रकार से युद्ध भूमि में आपस में क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो। साजा दुल दल जल बाजा, धूम धाम सेतु घन आए, सेत दजा बग पाती दिखाए। तो बगुलों की जो पंक्तियां आसमान में उड़ रही थी, गगन में उड़ रही थी, तो ऐसा लगा जैसे पताकाएं युद्ध भूमि में वीर अपने हाथ में झंडे लेके क्या चल रहे हैं। और आगे बताया था कि खड़क बीजू चमके चहु ओरा, खड़क बीजू चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसी घन घोरा। और कहते हैं कि जिन घर कंता ते सुखी, जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गरव, कंत प्यारा बाहिरा हम सुख बोलिया सरव। जिसके घर में प्रीतम है, जिस नायिका का, जिस पात्र का अपना प्रीतम अपने पास है, वो खुशी के साथ रहती है। जिन घर कंता, कंता का से प्रीतम पति, जिन गारो और गौरव, वो गौरव के साथ, मान सम्मान के साथ, आदर के भाव के साथ रहती है। कंत प्यारा बाहिरे, जैसे ही प्रीतम बाहर चला गया, हम सुख बोलिया सरव, हमारा सुख ही वो ले गया। जैसे मीरा ने कहा था कि पिया बिना सुनो छे मारो देश, प्रीतम के बिना सब सुनना है। ऐसो है कोई प्रीतम मिलावे तन मन करूं पेश, जा कार ने बन बन डोलू कर जो गुन को भेष। अब दी बढ़ावे अजू न आवे पंडर पड़ गया केस। तो ये प्रीतम के अलगाव की स्थिति के बारे में बताया है। नागमती अपने प्रीतम कौन राजा रतन सेन के वियोग में कैसे इनकी दशा होती है वो बताया। कौन से माह में भाव ये चढ़ा आषाढ़। अब अपने आगे का जो महीना है उसमें बात करते हैं कि चढ़ा आषाढ़ में अपने हुआ। अब आगे देखो, भाव भादो दुबर अति भारी, भाद्र पद का महीना आता है तो नागमती की क्या दशा होती है उसके बारे में बताया है कि भाव भादो दुबर अति भारी, कैसे बरो रेन अंधियारी। कहते हैं जैसे ही ये महीना आया, कौन सा भाद्रपद का महीना आया, तो कहते हैं कि इतनी अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, तो इन रात में मैं कैसे अकेले प्रीतम के बिना व्यतीत करूं। दुब अति भारी, ये और भी क्या हो गया, दुविधापूर्ण हो गया। पिया बिना मिंदर सून अनते बसा, मेरा प्रीतम के बिना मेरा जो घर है वो सून अनते बसा, सुनना है, शून्य अवस्था में है। सेज नागने फिर डसा, सेज क्या बन चुकी है, नागिन बन चुकी है। देखो जैसे मीरा ने कहा था, सोली ऊपर सेज हमारी किस बित सोना होए, प्रीतम के बिना सेज है ये क्या बन जाती है, सूली बन जाती है। तो नागमती ने कहा कि भाद्रपद का महीना लगा, उसमें और भी विद्या होगी। भाव भादो दुबर अति भारी, कैसे बरो रेन अंधियारी, पिया बिना मिंदर सोन अनते बरसा, सेज नागने फिर डसा। और आगे बताया कि रहा अकेली गहे एक पार्टी, अकेली बैठी हुई घर में अपने प्रीतम का इंतजार करती हुई, हाथ में एक पट्टी ले रखी है।
अगर आँख खोलो तो चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार यानी अंधेरा ही अंधेरा है, तो अपने प्रीतम के बिना कैसे समय व्यतीत करूं, ये बताया है। तो कहते हैं जिन घर कंता दे सुखी, जिसके घर में क्या है, प्रीतम है, वो क्या है, सुखी है, वो मान सम्मान के साथ रहती है। कंत प्यारा बाहिरा हम सुख भूलिया सर्व, हम सारे सुख भूल चुके हैं। वियोग से पीड़ित व्याकुल बेचैन नागमती अपने प्रीतम को याद करती हुई कौन से माह में, ये भाद्रपद के माह में याद करती हुई कहती है। तो चले हम लिखे अपने साथ साथ में आप भी अपने चले। तो क्या बताया है, देखो बताया है कि भाबादो दुबर अति भारी, दुबर अति भारी कैसे भरो, भरो रैन अंधियारी, अंधियारी। आगे देखें, मंदिर सोन, मंदिर सोन अनंते बसा, मंदिर सोन अनंते बसा मंदिर सोन पियो अनंते बसा, बसा सेज नागनी की दशा, सेज नागिनी फिरी दशा। आगे देखो, रही अकेली गहे एक पाटी, रही अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो, नैन पसारी मरो खीर फाटी, खीर फाटी। आगे देखो, चमकी बिजू घन गर्जी तरसा, चमकी बिजू घन गर्जी तरसा, तरसा विरह काल हुई जीव ग्रासा, विरह काल हुई जीव ग्रासा। आगे देखें, बरसे 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 मका जमोरी जपोरी जपोरी, बरसे मक्का जपोरी जपोरी मोर मोर दुई नैन, दुई नैन जुए जस ओरी, जस ओरी। आगे देखो, धनी सूखे घने सूखे बड़े बादो, बादो महा महा। अब वो ए आही
सींचिए नाहा, नाहा। आगे देखो पूर्वालाग, पूर्वालाग भूमि जल पूरी, भूमि जल पूरी। आक जवाई, आक, आक जवास भई, भई तस दूरी, दूरी। तो क्या बताया कि बाप बातो दुबर अति भारी, कैसे बरो रेन अंधियारी, कैसे बरो रेन अंधियारी। मंदिर सोन पे अनंते बस, सेज नागरी फिर दस, रही अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारो मरो ही फाटी, चमकी बिजू घन गिरजी तरासा, विरह काल जीव हुई गरासा। आगे बताया कि बरसे मगा जपोरी जपोरी, मोर दुई ने चुए जस पोरी, दने सूकी बड़ी बातो माहा, अब उन एक आओ सींची नाह, पूर्वालाग भूमि जल पूरी, आग जवास दही तस दूरी। आगे दो पंक्तियां हैं, दो हाँ वो बाद में लिखेंगे, एक बार इतना समझे अपने सह प्रसंग व्याख्या करें। तो क्या बताए हैं, बा बातो, इस जो ये अवतरण है, इस अवतरण में पद्मावती के जो ये काव्य खंड है, इसमें वियोग वर्णन किया गया है नागमती का। तो कौन सा महीना आया, बादल पद का महीना आया, तो वो क्या हुआ, दुबर, कठिनता लिए हुए हुआ, दुबर अति भारी। ये महीना और भी क्या हो गया, दुबर हो गया नागमती के लिए। कहते कैसे बरो रेन अंधियारी, इस महीने में रात्रि है वो क्या है, अंधेरी रात्रि है। उस अंधेरी रात्रि में मैं अपने पिए के बिना कैसे समय व्यतीत करूं। तो क्या बताया कि मंदिर सोन पीऊ अनंते बसा, मेरा जो घर है वो प्रीतम के बिना सुना है, प्रीतम के बिना क्या है, सुना है। और सेज नागनी फिर डसा, सेज रूपी क्या बन चुकी है, नागिन। जैसे ही मैं सेज पे क्या करूं, विश्राम करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नागिन डस रही हो, क्योंकि जो भी सुख का भंडार था कौन था, राजा रतन सेन, अपने सुख सारे वो अपने साथ ले गया। तो क्या बताया आगे कि रही अकेली, मैं अपने प्रीतम के बिना अकेली हूँ। गहे एक पाटी, हाथ में क्या ले रखी है, एक पाटी ले रखी है, एक हाथ में तख्ती या पाटी ले रखी है। और क्या बताया कि नैन पसारो मरो ही फाटी, अगर मैं आंखें खोल लूं तो आगे अंधेरा व्याप्त है, तो ऐसा लगता है मेरा हृदय ही फट जाएगा। देखो कि नैन पसारो ही फाटी, कहते अगर मैं आंखें खोल के देखूं तो मेरा प्रीतम मेरे पास नहीं है, तो ऐसा लगता है क्या फट रहा है, हृदय फट रहा है। वो कहते हैं ना कि जिसका प्रीतम चला जाता है तो उसके वियोग में वो जो नायिका वो नहीं पाता है, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह तक उसी का ही ध्यान रहता है, उसी में लीन रहता है, उसमें क्या रहता है, रत रहता है। जो कहते हैं बोरते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेकुन हारती, सुबह से लेकर शाम तक उस रास्ते को देखती है जिस रास्ते से उसका क्या गया, प्रीतम गया है। जिस रास्ते से क्या गया है, प्रीतम गया है, उस रास्ते को देखती है। और एक जगह गिद्ध की कुंडलियां में आता है, एक पंक्ति आती है कि पिया जो प्रीतम था वो कहाँ जाता है, कि धन दौलत करने के कमाने के लिए जाता है, धनोपार्जन करने के लिए जाता है। तो क्या कहते, पिया गे मोती लादन पिए गे सुना करके देश। कहते हैं कि धन इकट्ठा करने के लिए प्रीतम गया था, पीछे से क्या कर गया, सुनना कर गया।
वही बात यहाँ पे आई है कि अकेले घर में हूँ, आंखें खोलूं तो क्या लगता है, ऐसे लगता है जैसे मेरा हाथ क्या हो गया, फट गया। तो मैंने आपको बताया सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक किसका ध्यान रहता है, उसी का। तो आगे एक पंक्ति, बहुत ही अच्छी पंक्ति आई, क्या बताया उसमें, देखना गौर से सुनना, कि जो पीऊ आप तो डिठे, अगर मान लो प्रीतम आता हुआ दिखाई दे, आंसुन अवसर गारती, उस समय नायिका के आंखों में क्या आ जाती है, आंसू आ जाते नायिका के आंखों में। तो जो अवसर आता है प्रीतम मिलने का, वो भी क्या कर देती है, खो देती है, आंखों में अश्रु धारा बहेगी तो प्रीतम को कैसे देख पाएगी। तो ये है वियोग दशा से, जो वो कहते हैं ना, लागी सो जाना कठिन लागन की पीर, वियोग दशा वो ही सहन सकता है, या वो जान सकते हैं जिसकी ये पीड़ा महसूस की हो। तो चले आगे, क्या बताया कि रही अकेली, घर में अकेले हूँ, हाथ में पाटी पकड़ रखी है, अगर आंखें खोलूं तो मेरे हृदय वो क्या है, फटता जा रहा है। आगे देखो कि चमके बिजू, चारों तरफ से बिजलियां चमक रही है, बादलों की क्या हो रही है, गर्जना हो रही है, घन गरजी तरासा, घनों जो बादलों की क्या हो रही है, गर्जना हो रही है, विरह काल हुई जीव ग्रासा, वियोग रूपी जो काल है वो मेरे अंदर बैठा हुआ जीव को क्या कर लेगा, ग्रास बना लेगा, वो उसको क्या करेगा, उसको खा जाएगा। देखो अगर ऐसा, जब क्या बताया है कि चारों तरफ से बिजलियां चमक रही है, क्योंकि ऊपर पंक्ति बता दी कि पिया बिना मिंदर सून अनंते बसा, मेरा प्रीतम के बिना जो मेरा घर है वो क्या है, सुनना है, शेष नागने फिर डसा। तो यही बात यहाँ बताइए कि चमके बिजू घन गरजी गरसा, चारों तरफ से बिजलियां चमक रही है और बादलों की क्या हो रही है, गर्जना हो रही है। तो ऐसे अवसर पर मुझे लगता है कि वियोग रूपी जो काल है वो मेरे को खा जाएगा, मेरे अंदर बैठा हुआ जीव है उसको क्या कर लेगा, ग्रास कर लेगा। आगे देखो, बरसे मगा जपोरी जपोरी, बादलों से वर्षा हो रही है, वो भी क्या हो रही है, जपोरी जपोरी, उमड़ घुमड़ कर क्या हो रही है, बारिश हो रही है बादलों से। और आगे क्या बताए कि मोरे दुई नैन चुए जसपोरी, मेरी आंखों दोनों जो आंखें हैं वो बादलों की बरसात की भांति भी मेरे वो भी क्या हो रहे हैं, उनमें बारिश आ रही है। देखो कि जिस प्रकार से आज उमड़ घुमड़ के जो बादल आए हैं आषाढ़ भाद्रपद के महीने में, तो बादलों से बरसात हुई, उसी बरसात की भांति मेरे आंखों, दोनों आंखों में भी बरसात हो रही है। कौन सी बरसात, वियोग रूपी बरसात हो रही है, अश्रुधारा प्रवाहित है अपने प्रीतम के अलगाव की स्थिति में। कहते ना ये दो नैन मेरो क्यों न माने नीर बह जैसे सावन की, कहते मेरी आंखें भी मेरा कहना नहीं मानती, इनमें भी क्या बहता है, पानी बहता नीर बह जैसे सावन की। जिस प्रकार से सावन में बरसात होती है उसी प्रकार से मेरी आंखों में भी अश्रुधारा की क्या होती है, बरसात होती है। ए दो नैन मेरो क्यों न माने जैसे नीर बह जैसे सावन की। तो देखो आगे बताया, बरस से मागा जपोरी जपोरी, उमड़ घुमड़ कर बादल बरस रहे हैं, तो मेरे दोनों जो नेत्र है उसमें भी उसी की भांति क्या है, बारिश हो रही है आंखों में। अब देखो आगे कि तने सूखे बड़े भादो माह है, इस महीने में हर जगह क्या हो चुकी है, हरियाली हरियाली हो चुकी है। भाद्रपद के महीने में सब जगह पानी ही पानी भरा पड़ा है, और पानी भरने से सब जगह क्या होगी, हरियाली हुई। जो मेरा हृदय है वो क्या है, सूखे, इस महीने में मेरा हृदय वो क्या है, सूख चुका है। अब हुए आही सिंचिए नाहा नाहा काश्य प्रीतम, कहते अब इस महीने में आप आओ तो मेरे हृदय सूखा पड़ा है, इसको क्या करो, इसको सिंचाई करो, इसको क्या करो, इसमें पानी डालो। पानी डालने का ये क्या है कि मिलन मिलन का भाव है यहाँ पे। तो कहते हैं कि इस महीने भाद्रपद के महीने में मेरा हृदय क्या हुआ, सूख चुका है। भरे भादों का है, भाद्रपद में भी मैं सूखी हूँ। वो
कहते हैं ना सूखा हिया हारवा भारी, जैसे गत क्लास में बताया था, सूखा हिया हारवा भारी तजही तजी प्राण सब नारी। कहते हैं कि मेरा हत्या वो सूख चुका है, गले में जो मोतियों का हार धारण कर रखा है वो भी क्या हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे वो भी भारी महसूस हो रहा है। अब आप सोचो जिसका गले में धारण किया हुआ हार भारी महसूस हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो ये बात यहाँ बताई है। आगे क्या बताया कि पूर्वा लाग भूमि जल पूरी। अब बताया ये महीना जाने के बाद में फागुन का महीना लगने वाला है, इसलिए क्या बताया भूमि पूरी हो चुकी है, पूरी काशी है, जल जलाकार हो चुका है, जल ही जल आ चुका है। तो आग सुवास भई दस दूरी। जिस प्रकार से बारिश के ऋतु में आग और जवास का पौधा है ये जल जाता है, तो इसी प्रकार मैं भी अपने वियोग में बरसात में भी वियोग रूपी बरसात में क्या हो रही हूँ, अपने प्रीतम के बिना जल रही हूँ या मुरझा रही हूँ या मूर्छित हो रही हूँ। देखो क्या बताया, बादो रूप अति भारी। मेरे प्रीतम के बिना ये जो महीना है भाद्रपद का ये और भी कठिनता लिए हुआ है। आगे दो पंक्तियां हो रही है, देखो और क्या बताया इसमें। आगे बताया है देखो, जल थल जल भरे, थल जल भरे अपूर सब, अपूर सब धरनी गगन मिली एक, धरनी गगन मिली एक। आगे देखो, धनी चौपन अगुआ ने, धनी चौपन अगुआ में दे उड़ते उड़ते क्यों टेक। क्या बताया है कि जल थल जल भरे अनूप सब जगह क्या भरा पड़ा है, पानी पानी भरा पड़ा है धरातल पर, और ऐसा लगता है कि धरती और आकाश एक ही होंगे पानी से। चारों तरफ से जहां भी देखो क्या है, पानी पानी है। तो क्या बताया कि धनी जोपन अवगाह में, अब मेरा जो यौवन रूपी यौवन है वो किसमें गर्त में जा रहा है, अवगाह में गहराई में डूबता जा रहा है। अगर मान लो बुढ़तका से डूब रहा है, अब प्रीतम अगर इसको सहारा नहीं देगा तो ये कहाँ डूब जाएगा, गहराई में डूब जाएगा, मृत्यु की तरफ पहुंच जाएगा। तो कहते जल थल भरे अनूप सब, धरती गगन मिल सब एक, धनी जोबन अवगाह में दे पियो टेक। कहते हैं कि इस अवस्था में किसका सहारा चाहिए, प्रीतम का सहारा चाहिए, नहीं तो मैं इस जोबन के अवगाह में क्या है डूब जाऊंगी, उसके इतना डूब जाऊंगी जब अपना मिलन होगा तो मिलन नहीं हो पाएगा। ये है भाद्रपद महीने का वर्णन नाटकी वियोग खंड से। अब आज बस इतना ही, कल की क्लास में फिर सावन का महीना आता है तो नागमती की क्या वियोग दशा होती है, अन्य जो भी महीना है अलग 12 महीनों में क्या क्या दशा होती है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे विस्तार से। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।